आज शुरू करते हैं अपन 3.5 प्रश्नावली की मूलों की प्रकृति के सवाल हैं। तो इसमें कुल 5 सवाल हैं। पहले में प्रकृति पूछी है, फिर दूसरे तीसरे में के का मान पूछा है। तो हम यहाँ पर पहले सवाल में मूलों की प्रकृति बताएंगे। मूलों की प्रकृति विविक्तिकर से जांची जाती है। b² - 4ac 3 प्रकृति होती है मूलों की। तो इस पहले द्विघात समीकरण में हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रकृति है मूलों की। तो पहले लिखते हैं अपन विविक्तिकर को, और विविक्तिकर में हम जानते हैं कि a b c ये होते हैं। तो a b c, a ये होता है, b और c। तो लिखो पहले विविक्तिकर बराबर b² - 4ac। अब ए बी सी का मान रखो। यहाँ ए बी सी है, यहाँ पर a बराबर 2, ये a होता है। तो लिखो 2, b का मान है -3, c का मान है 5। तो ये ए बी सी के मान यहाँ से, मतलब a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक, c ये तीसरा अचर पद होता है। तो इन तीनों a b c तीनों गुणांकों को इस विविक्तिकर में रखते हैं। तो विविक्तिकर में रखने पर जो मान आएगा वो कैसा आएगा? तो -3 b का मान, और माइनस इसके ऊपर स्क्वायर कर दो 4। तो ये 4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 5, और इसको अब सरल करेंगे तो 3 3 की 9 और प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस के 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 पंजा 40। तो उत्तर आया है आपके माइनस का, माइनस के 31 आए हैं। 31 हम जानते हैं कि 0 से छोटे होते हैं। तो लिखो <0। तो यहाँ लिखेंगे कि मूल काल्पनिक होंगे। जब विविक्तिकर का मान माइनस में आता है तब मूल काल्पनिक होते हैं, और 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, और 0 से अगर बड़ा आता है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ अभी क्या हुआ कि विविक्तिकर का मान माइनस में आया है, जो 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ये इसका उत्तर हो गया। तो ऐसे मूलों की प्रकृति जांचनी है। अब जैसे मान लो दूसरा लेवें ये, तो इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस का x माइनस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसमें a है 2, b का मान 1 और c का मान है -1। तो अब विविक्तिकर, तो लिखो विविक्तिकर b² - 4ac और b और a c के मान याद दो। तो b है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2। तो ये 2 इंटू c का मान -1, तो ये -1। अब इसको सरल करते हैं तो a का वर्ग 1 होता है, ये 1 माइनस, देखो यहाँ भी माइनस है और 1 के पास भी माइनस है, अतः वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। और 4 दूनी 8, 8 को गुणा जब 1 से करेंगे तो भी 8, तो ये +8 बराबर 9। 9 हम देख रहे हैं कि 0 से बड़ा होता है। तो लिखो 9 बड़ा है 0 से। तो विविक्तिकर को हम d से भी निरूपित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप कि चूंकि d बड़ा है 0 से, यानी विविक्तिकर
का जो मान आया है वो 0 से बड़ा आया है, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, यानी दोनों मूल अलग अलग होंगे। ये इसका मूलों की प्रकृति का पता चल गया। तो ये विविक्तिकर से अपन मूलों की प्रकृति का पता चला सकते हैं। अब जैसे ये छठा लेवें, तो छठे में है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। अब यदि समीकरण का कोई भी पद अगर भिन्न रूप में हो तो उसे पहले सरल रूप में करिए। भिन्न रूप में होता है तब तक अपन उस पर न तो उसके मूल ज्ञात करते हैं न मूलों की प्रकृति ज्ञात होती। तो पहले आप इसको सरल रूप में लाइए। तो सरल रूप में कैसे लाते हैं कि यदि भिन्नों में है कोई भी पद, चाहे तीनों पद ही भिन्न रूप में है चाहे एक पद है, उसके आप ले सब लेके उसको सरल बनाइए। पहला काम यही होता है, बाद में आगे इस पर अपन काम करते हैं। तो लिखो 3 ले सब, ये 3 ले सब आ गए। यहाँ क्या आया 9x², इसके नीचे कुछ है नहीं हर में, अतः सीधा ही गुणा कर दो ले सब से 9x² माइनस इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 3 दूनी 6x आ गया प्लस 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। अब 3 को वज्र गुणा करा देंगे 0 से तो ये तो 0 हो जाएगा वहाँ जाकर, और ये जो ऊपर है राशियाँ ये सरल रूप में नीचे लिख देंगे। तो लिखो 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। 3 कहाँ गया, 3 गया है 0 से गुणा होने, तो वहाँ जाकर 0 हो गया ये। अब ये सरल रूप में आ गया समीकरण। तो यहाँ a कितना है 9 और b कितना है -6, तो लिखो -6, c 1। तो ये ABC के मान आ गए। अब आप लिखो विविक्तिकर। तो विविक्तिकर बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें ABC के मान रखो। तो b कितना है -6 है, तो ये लिखो -6 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान 9 है, तो लिखो 9 × c का मान 1, तो ये 1 लिख लिया। अब 6 को 6 से ही गुणा करें 36 आ जाएंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा, ऊपर वर्ग है इसलिए, तो लिखो 36 माइनस ये भी 36, तो लिखो 36। अब 36 में से 36 को हम घटाएंगे तो फल आएगा 0। तो 0 के बराबर ही होता है। तो हम क्या कहेंगे कि विविक्तिकर का मान कितना आया है, 0 के बराबर आया है। अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है मूलों की, और ये सवाल आपने मूलों की प्रकृति के जांचने के पहले में 5-6 पॉइंट है, 3 पॉइंट हमने कर लिए। एक में काल्पनिक आया है, एक में वास्तविक और भिन्न भिन्न आया है, एक में समान आए मूल। तो इस प्रकार मूलों की प्रकृति जांची जाती है। दूसरे सवाल में पूछेंगे अब हमसे कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करोगे तो देखो वो पहले प्रकृति बता रहे हैं, k का मान बाद में पूछ रहे हैं कि k का मान बता दो, आप प्रकृति बता देवें। हम प्रश्न कह रहा है कि मूलों की प्रकृति है ना, वो ये है कि मूल वास्तविक है तथा बराबर हैं। वास्तविक और बराबर हो तो विविक्तिकर कैसा होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये होता है। तो यहाँ पहला ही सवाल लेते हैं। पहले में आप देख रहे हैं यहाँ कोष्टक बंद है, 2 घात का पद ही नहीं है अभी, तो ये कोष्टक खोलते ही 2 घात का पद बन जाएगा। तो लिखो kx² माइनस ये kx 2 से गुणा होगा तो 2kx और प्लस के 6 बराबर 0। अब x² का पद आ गया ना, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब a कितना है k, यानी x² का गुणांक,
ए होता है और बी होता है एक्स का गुणांक, यानी एक्स के पास में जो भी राशि है पूरी वो बी कहलाती है। तो -2k सी कौन होता है, जो स्वतंत्र पद तीसरा वो, तो लिखो 6। अब ये कह रहा है कि मूल वास्तविक है तथा समान है, बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है अतः विविक्तिकर यानी b² -4ac 0 के बराबर होगा। तो अब इसमें मान रखो b, a और c के, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है k, तो लिखो k इंटू c कितना है, c है 6, तो लिखो 6। अब इसको सरल करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 2 का वर्ग 4 और माइनस 6 चौक 24 हो जाएंगे, 6 और 4 और फिर 24k, तो ये 24k और बराबर 0 चल रहा है। अब देख रहे हैं आपकी दोनों पदों में 4 का भाग जा रहा है और k का भी जा रहा है, तो 4k कॉमन आ जाएंगे, तो लिखो 4k कॉमन, अंदर बचेगा k माइनस 4k का भाग 24 में देवें तो 6 बार जाएगा और बराबर k। अब ये दो गुणनखंड हो गए, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये, दो गुणा में खंड हो गए, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर रखो, जैसे करते हैं ना गुणनखंड विधि में वैसे ही। तो 4k बराबर 0 तथा k माइनस 6 बराबर 0। अब पक्षांतर करो, तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में जाएगा 0 के पास और 0 के नीचे जाकर वो भी 0 ही हो जाएगा, और 6 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और k बराबर 6। तो ये k के मान आ गए 2, एक ये आ गया एक ये आ गया। अब लो 5वां सवाल, बाकी पॉइंट आप कर लेना, सरल है ये, तो मूलों की प्रकृति इन्होंने बता दी है, केवल k का मान ज्ञात करना है। तो 5वां में देखो, 5वां में k प्लस 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखो k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये तो है द्विघात समीकरण। और अब यहाँ a b c वो लिखो, a कितना है, एक्स स्क्वायर का ये जो गुणांक है ये a है, तो लिखो k प्लस 4, b एक्स का गुणांक, तो ये मतलब x को छोड़ के जितनी भी यहाँ राशि है गुणा में वो b होती है, तो लिखो b बराबर k प्लस 1 और c होता है तीसरा स्वतंत्र पद अचर पद, वो है 1। अब विविक्तिकर लगावें, तो प्रश्न कह रहा है कि मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं, मूल वास्तविक है तथा बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे, तब विविक्तिकर 0 के बराबर होगा, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। यानी प्रश्न कह रहा है कि मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो हम कह रहे हैं कि विविक्तिकर 0 के बराबर होगा, तो ये लिख दिया। अब ए बी सी के मान यहाँ रख दो अंदर, तो b कितना है k प्लस 1 ये माइनस ये 4 सूत्र का है ही, a कितना है k प्लस 4, तो लिखो गुणा k प्लस 4 इंटू c कितना है, ये c मांग रहा है ना, तो c 1, तो ये 1 बराबर 0। अब
ए प्लस बी की जो सर्वसम्मिका होती है उसको कैसे खोलते हैं, सेम वैसे ही काम यहाँ करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो वहाँ क्या क्रिया करते हैं, वो यहाँ होगी। तो पहले पद का वर्ग, इस कोष्ठक को खोल लें तब, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये आएगा। यहाँ का फल माइनस का चिन्ह, और 4 को जब k से गुणा करेंगे तो 4k, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 16 आ जाएंगे, क्योंकि यह माइनस है ना, तो माइनस और ये प्लस गुणा होकर माइनस, 4 × 4 16, और 1 का कोई मतलब नहीं है गुणा में, तो लिखो बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि के स्क्वायर तो एक ही पद है यहाँ पर, लेकिन ये और ये सजातीय पद है, 4 में से 2 कम हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -2k बचेंगे। इनकी जब जोड़ बाकी करेंगे दोनों पदों की तो -16 में से 1 कम हो जाएगा, ये प्लस का है, अतः यहाँ -15 हो जाएंगे बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया ना, तो इसके बीच वाले पद के टुकड़े करो और गुणनखंड करके k के मान आ जाएंगे। तो के स्क्वायर माइनस बीच वाले पद के टुकड़े कर रहा हूँ मैं, -5k प्लस 3k, तो होगा क्या, 5 में से 3 घटेंगे तो 2 बच जाएंगे माइनस के, 5 3 15 भी हो जाएंगे, क्योंकि बाह्य पदों का गुणा 15 है। तो ये 2 पद बना लिए बीच वाले पद के, -15 बराबर 0, कॉमन लो। अब k कॉमन आ गया इन दोनों का, तो k -5 अंदर आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया इन दोनों का, तो ये 3k -5 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हम इस द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बन गया ना, इसलिए इसके गुणनखंड करके k का मान निकालना है। तो लिखो k -5 और k प्लस 3, क्योंकि k -5 कॉमन आ गया, पीछे k प्लस 3 बच गया बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखो, तो k -5 बराबर 0 तथा k प्लस 3 बराबर 0। अब k के मान आ रहे हैं, देखो k 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और k का ये मान हो जाएगा -3, क्योंकि 3 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा पक्षांतर होते ही, तो ये दोनों k के मान आ गए। तो इस प्रकार ये k के मान ज्ञात कर रहे हैं, जब मूल वास्तविक तथा बराबर हों तब ये विविक्ति कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये सवाल आपको करने हैं। तीसरा सवाल है वो, तीसरे में भी k का ही मान पूछा है, लेकिन मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, ये सर्वसम इसमें है वो विविक्ति कर। तो k के मान ज्ञात कीजिए, जबकि मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो यहाँ लिखो, ये पहले ही लेते हैं कि पहले में एक इतना है, a है ये x स्क्वायर का गुणांक, b कितना है 2, c कितना है 1, सही है ना। ये तो x स्क्वायर का गुणांक, और b होता है x का गुणांक, c होता है स्वतंत्र पद अचर पद तीसरा। तो ये यहाँ निकालिए ABC, और अब विविक्ति कर। तो विविक्ति कर आप लेंगे कौन सा, कि ये क्या कह रहा है कि वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है मूल, तो विविक्ति कर होगा। अब पहले तो ये कारण लिखो कि क्योंकि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं, दोनों ही जो मूल हैं वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, अतः विविक्ति कर कैसा होगा, b स्क्वायर -4ac, जो ये विविक्ति कर है वो 0 से बड़ा होगा, ये होगा। अब इसमें ABC के मान रखते हैं, तो b कितना है 2, तो यहाँ लिखो 2 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है k, तो ये k × c कितना 1, और ग्रेटर देन 0, ये बड़ा का चिन्ह है, असम्मी का चिन्ह, तो लिख लिया। अब इसको सरल करो थोड़ा,
तो 2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, माइनस इनका गुणनफल 4 इंटू के 4 के को 1 से गुणा करें तो भी 4 के ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों पदों में 4 कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो 4, तो ये 4 कॉमन ले लिए, इस पद के पास में 1 बच गया, माइनस यहाँ के और ग्रेटर देन 0। अब 4 को हम पक्षांतर करते हैं समीकरण में तो वो नीचे जाएगा ना यहाँ भाग में, और भागफल 0 बन जाएगा, तो 4 को उधर निकाल दो, तो लिखो 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 गया और 0 हो गया। अब आप आगे देख रहे हैं कि के का पक्षांतर करें, यदि इस साइड से के को उधर भेजें तो ये अभी माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये एस समी का चिन्ह वो नहीं बदलेगा, तो लिखें 1 ग्रेटर देन के इधर आ गया और प्लस बन गया, प्लस बन गया, लेकिन ये चिन्ह चेंज नहीं हुआ। यदि ये प्लस का होता और बाद में हम इसको इधर भेजते हैं तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाता। जब ये राशि माइनस होती यहाँ आकर, तब ये चिन्ह एस समीका का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, यानी ये अभी ग्रेटर देन है, ये लेस देन हो जाता। तो ये आ गया उत्तर आपके, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के इधर लिख दो और 1 को इधर लिख दो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पक्ष को अगर इधर उधर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के का मान 1 से छोटा आया है, इसका अर्थ क्या हुआ, के लेस देन 1, के का मान 1 से छोटा है, तो लिखो अतः के का मान 1 से छोटा है, ये आया। अब लो दूसरा आप कर लेंगे, ये तीसरा करवा दूं, तो तीसरा कर लो आप। तो तीसरे में सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर, देखो थोड़ा मैं बता दूं आपको यहाँ, 1 मिनट, इन ए समीका के बारे में, ये जो ए समीका होती है ना उसके पक्षांतर बता दूं कि मान लो आपको दे रखा है एक्स माइनस ए, ये कोई संख्या है ग्रेटर देन 0 है। जब आप ए को इधर ले जाएंगे, अभी ये माइनस की है ना, तो ये उधर जाकर प्लस की हो जाएगी और ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी लेस देन नहीं होगा, तो लिखो ग्रेटर देन ए। और यही अगर इस कंडीशन में है कि प्लस का है, फिर ये क्या करेगा, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का जब ए उधर जाकर होगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ए समीका बदल जाएगा, ये नियम है। माइनस जब प्लस होता है उधर जाकर तब तो नहीं बदलता है, प्लस की संख्या है और पक्षांतर हो रही है तो ये ए समीका का चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना। अब आगे लो तीसरा, तो तीसरे में क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें ए कितना है कि ए है 1, इसका गुणा कुछ भी नहीं दिख रहा ना, इसका अर्थ है 1 है यहाँ गुणा, और बी है माइनस के, और सी है कितना 9, तो ये लिख दिया ए बी सी के मान। अब विविक्ति कर लगाओ कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है तथा भिन्न भिन्न है, अतः विविक्ति कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये विविक्ति कर होगा। अब इसमें मान रख दो, तो b का मान है माइनस के
उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 9 ग्रेटर देन 0। अब इसको सरल करें तो ये प्लस का हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ये कितने हो जाएंगे 36, तो ये 36 ग्रेटर देन 0, 9 चौक 36 और माइनस के। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो लिखो यहाँ के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं ना ऐसा, तो ये लिख दिया। अब इसको ये हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका, इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो लिखो के प्लस 6 के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को अलग अलग इस शून्य के आगे लिख दो, तो लिखो के प्लस 6 ग्रेटर देन 0 तथा के माइनस 6 ग्रेटर देन 0। हिंदी में भी बोल सकते हैं के माइनस 6 बड़ा है 0 से, ऐसे। अब देखो पक्षांतर करना है, ये बताया था ना मैंने इस प्रकार। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लस का है, उस साइड में जाएगा ना तब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होने से ये इस समीका का चिन्ह बदल जाएगा। तो लिखो के और 6 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये चिन्ह अपना मुख चेंज कर लेगा, यानी लेस देन हो जाएगा। यहाँ देखो 6 माइनस का है, उधर जाकर प्लस का होगा, तो ये ए समीका नहीं बदलेगा। तो लिखो ग्रेटर देन 6, तो ये आए हैं आपके मान। तो के इज लेस देन -6 और के इज ग्रेटर देन 6, यानी के छोटा है माइनस से, इधर है के बड़ा है प्लस 6 से। तो लिखो यहाँ अतः के मान -6 से, -6 से तो है छोटा तथा +6 से है बड़ा। बड़ा होगा, ये इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जाता है। अब लो आप चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं कि के ऐसे मान बताइए जिनके लिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक हों। मूल काल्पनिक है तब विविक्तिकर कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 3 नंबर प्रकृति वाली वो विविक्तिकर है, वो काम में लेनी। तो लिखो समीकरण लिखो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0। अब इसमें लिखो ए बी सी, तो ए कितना है 1, बी है एक्स को छोड़कर ये राशि तो 5 के, और सी है 16, तो ये लिख दिया आपने 16। अब मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक है, तो काल्पनिक वाली विविक्ति का काम आएगा। तो लिखो पहले कारण कि चूंकि मूल काल्पनिक हैं अतः विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा लेस देन 0। ये होगा काल्पनिक होगा तभी विविक्तिकर इस प्रकार होगा। अब इसमें मान रखो, मान रखेंगे तो b लेके आओ 5 के, तो लिखो 5 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन 0। अब इसको आगे और सरल करो, तो 5 के का होल स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 हो जाएंगे, लिखो 64
लेस देन 0 और 64 को आप वर्गमूल में ले लो, वर्ग में, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और लेस देन 0। अब इसको आगे करें, 64 का 8 होता है ना, तो अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ये सर्वसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो लिखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, लेस देन 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग लिख दो, जैसे गुणनखंडों में लिखते हैं वैसे ही। तो लिखो 5k प्लस 8 लेस देन 0 तथा 5k माइनस 8 लेस देन 0। अब वही पक्षांतर करने हैं। तो पक्षांतरण में अभी समझाया था पहले कि जब यहाँ राशि प्लस की है और उधर जाकर माइनस की होती है तब ये असमीका बदल जाएगा, यानी अभी लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 5k और 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये चिन्ह असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी इसका मुख इधर हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह बन जाएगा। इधर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का होने पर ये चिन्ह नहीं बदलेगा, असमीका चिन्ह यही रहेगा। तो लिखो 5k लेस देन 8। और अब 5 को जब हम नीचे भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा और चिन्ह गुणा और भाग में चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलते हैं, केवल जोड़ और बाकी के पक्षांतरण में ही बदलते हैं। तो लिखो k इज ग्रेटर देन माइनस 8, 5 आ गया नीचे, और यहाँ k लेस देन 8 और 5 आ गया नीचे भाग में। तो ये मान आ गए k के। आप लिख दो k का मान 8/5 से, इससे तो है छोटा और इस संख्या से k का मान है बड़ा। तो लिख दो अतः k के मान -8/5 से बड़ा तथा 8/5 से कम। कम लिख दो या चाहे छोटा लिख दो, एक ही बात है। तो ये रिजल्ट आ गया, k का मान आ गया। तो अब लेते हैं अपन 5वां सवाल। तो 5वें सवाल में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहे हैं कि मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि हल करने पर ये आएगा। तो ये समीकरण दे रखा है इनकी तरफ से, तो लिखो हल। अब पहले तो वो लिख दो, आप ABC लिख दो। यहाँ a का मान कितना है कि a का मान है b माइनस c, ये है, और b का मान ये, तो b बराबर c माइनस a, और c का मान है a माइनस b, तो a माइनस b, ये मान आ गए। ABC के मान ले लिए हमने समीकरण से। अब मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है अतः विविक्तिकर कैसा होगा, अतः विविक्तिकर होगा 0 के बराबर। लिखो 0 के बराबर, ये विविक्तिकर और 0 के बराबर। अब इनमें मान दे दो, मान रखेंगे ये तीनों, तो b के मान लो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू a का मान b माइनस c, तो b माइनस c गुणा c का मान ये रहा a माइनस b बराबर करो 0। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये कोष्टक खोलेंगे a माइनस b की सर्वसमीका के जैसे। तो लिखो
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यही होगा। अब यहाँ पहुँच गए हम माइनस 4 को भी बाहर रहने दो और अंदर इनका गुणनफल निकाल लो, इन दोनों का। तो देखो a और b गुणा होगा, ए बी आ जाएगा, फिर b और c, b और ये b गुणा होगा। भाई पहले तो आपने b को गुणा कर दिया और फिर इस b को इस b से गुणा किया तो माइनस b स्क्वायर। अब माइनस, अब a और c को गुणा कर दो तो ac, और फिर a और c हो गया। अब b और c कर दो तो वो प्लस का होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 20c और बराबर 0। अब कोष्टक खोलें तो ये 4 अंदर के सभी पदों से गुणा हो जाएगा, तो करो गुणा। तो इस कोष्टक को तो खोल दो, बोले इसके बाहर कोई है नहीं गुणा होने वाला, लिख दो सीधा ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं, यहाँ गुणा करना है तो अंदर के चिन्ह चेंज करने हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, यानी 4 इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 4ac, तो ये 4ac और माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और 4bc बराबर 0। अब सरल करें तो देखो आगे क्या आ रहा है कि ये जो 4ac है ये 2ac है, इनमें से इनकी ये तो है प्लस का, ये माइनस का है, तो 4 में से 2 कम हो जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे, 2ac बचेंगे। तो लिखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ac बच गए, 4 में से 2 चले गए, 2ac आ गए। अब माइनस 4ab लिखो, अब माइनस 4bc, मैं इस पद को यहाँ नज़दीक ला रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4b स्क्वायर बराबर 0। अब आप देख रहे हैं इनमें कॉमन है, 4b कॉमन है, 4b, और इसको आप सर्वसमीका के रूप में लिख लो, होती है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसको जब वापस खोलेंगे तो ये आएगा, a प्लस सी को वापस खोलते हैं तो इसका फल ये लिख लिया, और माइनस 4b कॉमन, तो 4b कॉमन, अंदर बच गया a प्लस सी और प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। अब ये प्लस कहाँ से आया कि यहाँ बाहर माइनस था ना, तो कॉमन में ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस, इन कैरिंग के बीच में प्लस आएगा। अब आगे और करो इसको, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, देखो मैं इसको 2 इंटू ऐसे लिख रहा हूँ, a प्लस सी, और इसमें से 2b है ना, 4 में से 2 तो यहाँ लिख दिए गुणा में, अब इसमें से 2 और बच गए गुणा में, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2b, ये b तो है ही, 2 1 यहाँ लेके आ गए, 1 2 यहाँ भेज दिया। अब यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2b का होल स्क्वायर, ताकि आपको ये सरल रूप में पता चल जाए कि कौन सी सर्वसमीका प्रयोग होगी। तो करें आगे इसको, अभी ये सर्वसमीका बन गई कौन सी, कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, वो सर्वसमीका। तो इस प्रकार की सर्वसमीका होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं कि x
माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो उस हिसाब से इसको हम एक सर्व समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, रूपांतरित कर लेंगे। तो लिखो आगे, ये x की जगह कौन है, a प्लस सी, और y के स्थान पर है 2b। तो कोष्टक में क्या आ जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। अब सरल हो रहा सवाल। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेने पर इसको हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 आता है। तो लिखो a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। 2b को इधर पक्षांतरित कर दो, तो a प्लस सी बराबर 2b हो गया। अब भले 2b को आप इधर लिख दो, a प्लस सी को इधर लिख दो, तो ये 2b बराबर a प्लस सी, तो ये सिद्ध हो गया आपके। तो ये इस प्रकार ये 3.5 के मूलों की प्रकृति जांच करने के 5 सवाल थे, वो आपने तैयार कर लिए। ओके।